नाज़रीन, माशरे में जब माशी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और हुकूमतों के पास अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई ठोस लाया अमल नज़र नहीं आता तो ऐसे एहतजाज भी देखने को मिलते हैं। आज प्रेस क्लब के सामने माजूरों की तंजीम के अफराद ने एहतजाज किया जिसमें उनके मुतालबात अजीब थे। उन्होंने बताया कि वो पेशावर कारखानों से सामान अपनी रिक्शा गाड़ियों में लाते हैं, पुलिस उनसे पैसे लेती है, उन्हें तंग करती है, उन्हें परेशान करती है। अब बज़ाहिर तो ये मुतालबात यकीनन समझ से बाहर हैं और गैर कानूनी हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान ने इसी बात को जानने के लिए इस तंजीम के बड़े से बात की तो उन्होंने क्या इंकशाफात किए, क्या कहा, क्या बताया, यकीनन सुनने लायक है। आइए सुनते हैं। जी, आप इस वक्त न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान के साथ मौजूद हैं। आप अपना तारुफ करवाइए और ये क्या मसला है प्रेस क्लब के सामने। आप तमाम ये जितने भी माजूर हमारे बिरादरी है वो सारी जमा हुई है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नजीबुल्लाह सादिक है, डायरेक्टर हूँ यूनियन डिसेबल का, एक तंजीम चला रहा हूँ। जी, ये जितने माजूर यहाँ पे जमा हुए हैं ये अपने रोज़गार के हुकूक के लिए जमे हुए हैं, उसके लिए नाराबाजी कर रहे हैं। रोज़गार के हुकूक के लिए नाराबाजी कर रहे हैं जितने भी माजूर हैं, इनकी ये क्या काम क्या करते हैं? ये तो बार बार हमने हुकूमत के सामने प्रोजेक्ट भी रखे हुए हैं, प्रपोजल भी रखे हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन भी दे रखी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहे हैं। ये कारखानों मार्केट से अपने लिए रिज़्क़ कमाने के लिए दो या तीन टाल लेके आते हैं। इनसे ऊपर मुतालबा होता है कि हमें रिश्वत दे, रिश्वत न देने की सूरत में हमें आपको नहीं छोड़ते, तो इनको अभी ऊपर हैदराबाद से नहीं छोड़ते। तो ये जो इन गाड़ियों में क्या को मतलब ऐसा कोई गैर कानूनी चीज़ें लेके जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस इनको परेशान कर रही है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस तरह गैर कानूनी है हमारे लिए बनी हुई है, हुकूमत की नज़र में हमारे लिए बनी हुई है। लेकिन बड़े बड़े स्मगलर हैं, वो 30 लाख से 40 लाख रुपए बता देते हैं, फिर उनको इजाज़त दे रखी है, वो जा सकते हैं। सिर्फ इन माजूरों के लिए आपकी नज़र में, अवाम की नज़र में, हुकूमत की नज़र में, मीडिया की नज़र में इन माजूरों के लिए ये गलत काम है और स्मगलिंग है। और नॉर्मल अफराद जो बड़े बड़े गलत काम गलत होता है, चाहे वो बड़ा कर रहा है चाहे वो छोटा कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि इस गलत काम को होने दिया जाए या क्या? कोई मैं आपके साथ एग्री हूँ इसमें कि ये गलत, मैं खुद भी इसको गलत कहता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे फुटपाथ पे नहीं बैठ सकता, सवाल नहीं कर सकता, भीख नहीं मांग सकता। हुकूमत के सामने मैंने प्रोजेक्ट दे रखी है, प्रपोजल दे रखी है, हुकूमत हमारे मुतालबा क्यों नहीं मानता? आपने हुकूमत को क्या क्या प्रोजेक्ट दे रखी है, क्या मुतालबा? मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत से मैंने पहले ये मुतालबा किया है कि ये फौज के ऊपर जो ये वर्दी है ये हम सिला सकते हैं, हमारे साथ इसके वर्कर हैं, ये प्रोजेक्ट हमें देना। क्यों नहीं देते? क्यों हुकूमत इसको चला रही है? पुलिस की वर्दी है, फौज की वर्दी है, कस्टम की वर्दी है, ये हमें दे। हमें ये पैकिंग हो रही है कारखानों में, ये पैकिंग का एक कारखाना बना रही है इस माजूरों के लिए, ये काम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम पे पाबंदी लगा रखी है, बड़े बड़े स्मगलरों को छोड़ रहे हैं। मैं तो इस फुटपाथ पे बैठ अच्छा नहीं वो स्मगलिंग की बात छोड़ देना कि आप चाह रहे हैं कि गैर कानूनी काम होने दिया जाए। आपने कभी हुकूमत में बहैसियत इन एसोसिएशन के सरबराह के कभी आपने अपनी नौकरियों के लिए बात की हुकूमत से? मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद बहुत सारी दरख्वास्तें दे रखी हैं। ICRC के पास गया हूँ, NGO है, उनको मैंने दरख्वास्त दे रखी है। USAID के पास गया हूँ। अभी देखिए, मैं आपसे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ, हुकूमत की तरफ भी आता हूँ। मैंने हुकूमत को 5-6 दरख्वास्त दे रखी है। राबिया बसरी है, उसको दे रखी है, वज़ीर कानून है, उसको दे रखी है, वो इमरान खान के पास पहुँची है हमारी दरख्वास्त है। वो दरख्वास्त किस नौइयत की है, किस मुतालिक है? वो हलाल रिज़्क़ के बारे में। एक तो मैंने आपको पहले बताई है कि एक प्रोजेक्ट मैंने दे रखी है कि ये फ़ौज के, पुलिस के जितनी वर्दी हैं ये हम सिला सकते हैं, इनमें इन माजूर को ट्रेन कर लें, ये प्रोजेक्ट हमें दें और ये माजूर इससे इस्तिफ़ादा कर लेंगे, इससे हलाल रिज़्क़ कमाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरे, आपको मैं बताता हूँ कि अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, एक बर्बाद मुल्क है, ख़राब मुल्क है। उन लोग वहाँ पे अच्छा, आपके इन दोस्तों ने कभी किसी एक ने किसी सरकारी उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई किया? बहुत से, मैंने खुद पहले किए। तो मुझसे ये वापडा में मुझसे खुद 2 लाख रुपए का मुतालबा किया रहा है।
دے رکھی ہے. میں نے خود پہلے رٹن ٹیسٹ دی ہے, اس کے بعد نہیں 2 لاکھ کا مطالبہ, یہ تو الزام ہے, مطلب یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ الزام نہیں ہے, وہ منظور کہاں پہ گیا؟ پچھلے مہینے انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کسٹم میں کلرک کی نوکری نکلی تھی, BBA کیا ہے ان نے, تو ان کو اسے مطالبہ کیا تھا کہ دے مجھے 3 لاکھ روپے میں آپ کو لگواتا ہوں. مطالبہ تو اس صورت میں نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹر ہیں مجھ سے مطالبہ کریں گے, اس کے ساتھ ایجنٹ ہوتا ہے کہ آپ مجھے, وہ ایجنٹ اس کے پاس آ جاتا ہے, اسے مطالبہ کرتا ہے کہ 2-3 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں آج تجھے لگا دیتا ہوں. مطلب یہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں نوکریوں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں. موجودہ حکومت میں اور پچھلے حکومتوں میں سب نے یہ, ایک منٹ, یہاں یہ دوست کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں نوکریوں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں. ادھر میں آپ کو اس کارخانوں میں بات کر رہا ہوں. عمران خان وزیر اعظم صاحب نے پہلے نعرہ یہ لگایا تھا میں کرپشن بند کروں گا. اچھا, میں مانتا ہوں عمران خان وزیر اعظم ہمارا کرپشن نہیں کرتے, اور سارے افسر کرپشن کرتے ہیں, سارے افسر رشوت کھاتے ہیں, سارے کرپشن, اور حکومتوں میں نہیں, آپ دیکھیں نا, ایک کراس دا بورڈ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ سارے افسر رشوت کھاتے ہیں, کیسے کوئی آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ یہ روڈ دیکھو نا, یہ روڈ دیکھو, آپ میڈیا آ جائے ادھر کارخانوں دیکھو, ٹوڈیوں میں مال آتے ہیں, وہ کرپشن نہیں دیتے, وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ پٹاخے جاتے ہیں, موبائل جاتے ہیں. انڈیا ایک ہمارا خلاف ملک ہے, اس کا موبائل بھی اس روڈ پہ آتے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے. میں مانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کرپشن نہیں کرتے, لیکن اور افسر سارے کرپشن کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے ان معذور رکشہ گاڑیوں والوں کے لیے, جیسے کہ انہوں نے خود تجاویز دی ہیں, ان پر غور کرے, ان کے لیے کوئی بہتر روزگار کا بندوبست کرے. ڈاکٹر کامران گل, نیوز اینڈ ویوز ود کامران, پشاور.